कभी कभी आपका जीवन बाहर से बिल्कुल ठीक दिखाई देता है। सब कुछ जैसे व्यवस्थित लगता है। आपकी दिनचर्या चल रही होती है, जिम्मेदारियां निभ रही होती है। लोग आपको देखकर शायद यही सोचते हैं कि आपके पास सब कुछ है, या कम से कम इतना तो है कि आप संतुष्ट रहें। लेकिन फिर भी जब आप अकेले होते हैं, जब चारों ओर का शोर थोड़ा कम होता है, तब भीतर एक अजीब सी खाली जगह महसूस होती है। एक ऐसा खालीपन जिसे शब्दों में समझाना आसान नहीं होता। ये खालीपन हमेशा दुख की तरह नहीं आता, ये हमेशा आंसुओं के साथ नहीं आता। कभी कभी ये केवल एक शांत सा बोझ बनकर भीतर बैठा रहता है, जैसे कुछ कमी है, लेकिन क्या कमी है ये स्पष्ट नहीं है। आप जीवन जी रहे हैं, काम कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, हंस भी रहे हैं, लेकिन भीतर कहीं मन पूरी तरह छूता नहीं। जैसे सब कुछ हो रहा है, पर कुछ भी सचमुच भीतर तक पहुंच नहीं रहा। आधुनिक जीवन की यही एक बड़ी विडंबना है। आपको बचपन से सिखाया जाता है कि जीवन को बाहर से बेहतर बनाओ, आगे बढ़ो, सफल बनो, कुछ हासिल करो, खुद को सिद्ध करो। और यह सब अपने आप में गलत नहीं है। प्रयास करना गलत नहीं है, जिम्मेदारी निभाना गलत नहीं है, प्रगति करना भी गलत नहीं है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब आप धीरे धीरे ये मान लेते हैं कि बाहरी उपलब्धि और भीतर की तृप्ति एक ही चीज है, जबकि सच्चाई ये है कि दोनों एक नहीं है। हो सकता है आपके पास सुविधा हो पर शांति ना हो। हो सकता है आपके पास काम हो पर अर्थ ना हो। हो सकता है आपके आसपास लोग हों पर भीतर अकेलापन हो। हो सकता है आपका जीवन चलता हुआ दिखे पर भीतर जीवंतता का अनुभव ना हो। यही वो जगह है जहां आध्यात्मिक समझ आपको रुककर देखने के लिए बुलाती है। बिना भय के, बिना अपराध बोध के, बिना अपने ऊपर कठोर हुए, केवल ईमानदारी से अपने आप से पूछिए, क्या आप सच में शांत हैं या केवल व्यस्त हैं? क्या आप भीतर से तृप्त हैं या केवल ध्यान भटकाए हुए हैं? क्या आप अपने केंद्र में जी रहे हैं या अपने ही मौन से भाग रहे हैं? ये प्रश्न सरल नहीं है, लेकिन बहुत पवित्र है, क्योंकि कई बार आपके उपचार की शुरुआत वहीं से होती है जहां आपका दिखावा समाप्त होता है। बहुत बार ये खालीपन इसलिए नहीं आता कि आपका जीवन असफल है। ये खालीपन इसलिए आता है क्योंकि आपकी आत्मा अब उससे अधिक गहराई चाहती है, जितनी गहराई दुनिया आपको ढूंढने देती है। बहुत बार ये खालीपन इसलिए नहीं आता कि आपका जीवन असफल है। ये खालीपन इसलिए आता है क्योंकि आपकी आत्मा अब उससे अधिक गहराई चाहती है, जितनी गहराई दुनिया आपको ढूंढने देती है। दुनिया आपको लक्ष्य दे सकती है,
पहचान दे सकती है, भूमिकाएं दे सकती है, उपलब्धियां दे सकती है, लेकिन दुनिया आपको जड़ से जुड़ाव नहीं दे सकती। वो आपको भीतर का विश्राम नहीं दे सकती। वो आपको अपने ही अस्तित्व में घर जैसा अनुभव नहीं दे सकती। उसके लिए आपको भीतर मुड़ना पड़ता है। कभी कभी आप खाली इसलिए महसूस करते हैं क्योंकि आपकी बहुत सी ऊर्जा केवल एक छवि को बनाए रखने में चली जाती है। आप मजबूत दिखना चाहते हैं, आप किसी को निराश नहीं करना चाहते, आप हर समय ठीक दिखना चाहते हैं। आप भीतर की थकान, भीतर का दबाव, भीतर का दुख सब कुछ चुपचाप ढोते रहते हैं। बाहर मुस्कान रहती है, लेकिन भीतर मन धीरे धीरे थकता जाता है। जब लंबे समय तक भीतर की दुनिया की उपेक्षा होती है, तब हृदय खालीपन की भाषा में बोलना शुरू करता है। कई बार यह खालीपन दबा हुआ शोक भी होता है। शोक केवल किसी प्रिय व्यक्ति को खो देने का नाम नहीं है। आप अपने उस रूप का भी शोक मनाते हैं जो कभी बन नहीं पाया। आप उन वर्षों का भी शोक मनाते हैं जो केवल दूसरों को खुश करने में निकल गए। आप टूटे हुए विश्वास का भी शोक मनाते हैं। आप अपने ही पुराने निष्कपट हृदय का भी शोक मनाते हैं। लेकिन जब ये शोक पहचाना नहीं जाता, तब वो धीरे धीरे सुन्नता में बदल जाता है। और फिर एक दिन आप उसे केवल खालीपन कह देते हैं, क्योंकि वही सबसे आसान शब्द लगता है। कभी कभी खालीपन इसलिए आता है क्योंकि आप वर्तमान से कट चुके होते हैं। आपका शरीर एक जगह होता है, लेकिन मन कहीं और भटक रहा होता है। आप खाना खा रहे होते हैं, पर उसका स्वाद नहीं ले रहे। आप किसी की बात सुन रहे होते हैं, पर उसे सचमुच ग्रहण नहीं कर रहे। आप जी रहे होते हैं, पर अपने जीवन में पूरी तरह उपस्थित नहीं होते। मन कभी अतीत में उलझा रहता है, कभी भविष्य की चिंता में, कभी तुलना में, कभी कल्पनाओं में। और इसी कारण इस क्षण की जीवंतता धीरे धीरे खो जाती है। आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत किसी चमत्कार से नहीं होती। उसकी शुरुआत तब होती है जब आप पहली बार पूरी सच्चाई से इस क्षण में लौटते हैं। आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत किसी चमत्कार से नहीं होती। उसकी शुरुआत तब होती है जब आप पहली बार पूरी सच्चाई से इस क्षण में लौटते हैं। जब आप बैठकर अपने भीतर देखते हैं, जब आप अपने मन की भाग दौड़ को पहचानते हैं, जब आप ये समझते हैं कि शायद आपको और अधिक शोर नहीं चाहिए, शायद आपको और अधिक व्यस्तता नहीं चाहिए, शायद आपको थोड़ी शांति चाहिए, थोड़ी सच्चाई चाहिए, थोड़ी उपस्थिति चाहिए। बहुत लोग अपने भीतर के इस खालीपन को बाहर की चीजों से भरने की कोशिश करते हैं। अधिक काम करके, अधिक लोगों के बीच रहकर, लगातार कुछ देखते सुनते रहकर, प्रशंसा पाकर, योजनाएं बनाकर, खरीदारी करके, मनोरंजन में डूबकर। लेकिन भीतर की भूख एक विचित्र चीज है। वो गलत चीजों से भरती नहीं, केवल और उलझ जाती है। जो भीतर सचमुच चाहिए वो शायद उत्तेजना नहीं बल्कि स्थिरता है। वो शायद प्रशंसा नहीं बल्कि सत्य है। वो शायद नियंत्रण नहीं बल्कि समर्पण है। यहीं पर आत्म जागरूकता का महत्व समझ में आता है। जब आप ईमानदारी से देखने लगते हैं कि भीतर क्या चल रहा है, तभी परिवर्तन शुरू होता है।
तब आप खालीपन को दुश्मन की तरह नहीं, संदेश की तरह देखना शुरू करते हैं। आप पूछते हैं, ये मुझे क्या बताना चाहता है? मैंने अपने भीतर क्या उपेक्षित कर दिया है? कौन सा सत्य मैं टालता रहा हूं? कौन सी पीड़ा मैंने ढंक रखी है? कौन सी पुकार मैंने अब तक सुनी ही नहीं? उपचार का पहला कदम यही है कि आप अपने आप से भागना बंद करें। अपने भीतर जो है उसे तुरंत ठीक करने की जल्दी मत कीजिए। बस उसे देखिए, महसूस कीजिए। हो सकता है वहां थकान हो सकता है वहां उदासी हो सकता है वहां निराशा हो सकता है वहां प्रेम की कमी हो सकता है वहां अधिक सच्चाई से जीने की चाह हो। जो भी हो, उसे जल्दी से पार मत कीजिए। जिस क्षण आप अपने ही भीतर को छोड़ना बंद कर देते हैं, उसी क्षण उपचार शुरू हो जाता है। दूसरा कदम है अपने जीवन में सचेत मौन के छोटे छोटे क्षण बनाना। ऐसा मौन नहीं जिसमें केवल बेचैनी हो, बल्कि ऐसा मौन जिसमें आप अपने साथ बैठ सकें। कुछ मिनटों के लिए ही सही, लेकिन बैठिए। धीरे धीरे श्वास लीजिए। मन को पकड़ने की कोशिश मत कीजिए। विचारों को जबरन हटाने की कोशिश मत कीजिए। केवल उन्हें भागते हुए देखिए और आप स्वयं धीरे धीरे शांत स्थान की ओर लौटिए। केवल उन्हें भागते हुए देखिए और आप स्वयं धीरे धीरे शांत स्थान की ओर लौटिए। आपके भीतर एक ऐसी जगह है जो परिस्थितियों से टूटती नहीं, एक ऐसी जगह जो उपलब्धियों पर निर्भर नहीं, एक ऐसी जगह जो बस है। आध्यात्मिक यात्रा उसी भीतर के आधार तक लौटने की यात्रा है। तीसरा कदम है जीवन में अर्थ से फिर जुड़ना। अपने आप से पूछिए, क्या सचमुच मेरे हृदय को पोषण देता है? किस तरह की बातें मुझे भीतर से जागृत करती हैं? कौन से कार्य मुझे बाद में शांत छोड़ते हैं? कौन सा जीवन मुझे सच्चा लगता है? अर्थ हमेशा किसी बड़े परिवर्तन में नहीं मिलता। वो कई बार छोटी छोटी ईमानदार आदतों में मिलता है। थोड़ी सरलता में, थोड़ी अधिक सच्चाई में, थोड़ी कम दिखावे में, थोड़ी अधिक प्रार्थना में, थोड़ी अधिक सजगता में। चौथा कदम है यह समझना कि आप इस संसार में केवल जीवन को निभाने के लिए नहीं आए हैं। आप यहां उसे सजगता से अनुभव करने के लिए आए हैं। आप यहां भीतर से विकसित होने के लिए आए हैं। आप यहां ये याद करने के लिए आए हैं कि आपकी कीमत केवल आपकी उपलब्धियों में नहीं है। दुनिया अक्सर वही देखती है जो आप करते हैं, लेकिन आत्मा ये देखती है कि आप जो कर रहे हैं उसके माध्यम से आप भीतर क्या बनते जा रहे हैं। ये बहुत अलग प्रश्न है, और जब आप इस प्रश्न के साथ जीना शुरू करते हैं, तब जीवन धीरे धीरे भीतर से बदलने लगता है। धीरे धीरे आप ये भी समझने लगते हैं कि ये खालीपन हमेशा शत्रु नहीं होता। कभी कभी ये एक संकेत होता है कि अब वे चीजें आपको संतुष्ट नहीं कर सकती जो पहले कर देती थी। कभी कभी हृदय सतही चीजों से खाली होता है ताकि वो किसी गहरी सच्चाई के लिए उपलब्ध हो सके। आप धीरे धीरे दिखावे से थकने लगते हैं। आप असत्य के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। आप स्वयं से झूठ बोलना छोड़ने लगते हैं। यह अवस्था थोड़ी असहज लग सकती है, लेकिन कई बार यही भीतर की जागृति की शुरुआत होती है। आपको आज रात अपनी पूरी जिंदगी नहीं सुलझानी है।
आपको अचानक पूर्ण ज्ञान की अवस्था में नहीं पहुंचना है। वास्तविक आध्यात्मिक उपचार बहुत कोमल होता है। वो बार बार लौटने से होता है। मौन में लौटना, जागरूकता में लौटना, सत्य में लौटना, अपने भीतर लौटना। फिर एक दिन वही खालीपन जो कभी डराता था, एक खुले स्थान जैसा लगने लगता है। एक ऐसा स्थान जहां स्पष्टता उतर सकती है, जहां प्रार्थना जन्म ले सकती है, जहां जीवन फिर से भीतर से शुरू हो सकता है। इसलिए यदि बाहर से सब ठीक दिखता है लेकिन भीतर कुछ खाली खाली लगता है, तो उस अनुभव को हल्के में मत लीजिए, उससे भागिए मत, उसे एक द्वार बनने दीजिए। कई बार जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ तब आता है जब आप पहली बार ईमानदारी से स्वीकार करते हैं कि बाहर से जो पूरा दिख रहा था वो भीतर की आत्मा के लिए पर्याप्त नहीं था। आज बस एक प्रश्न अपने भीतर लेकर बैठिए, मेरा हृदय सच में किस चीज के लिए भूखा है? जल्दी से उत्तर मत दीजिए, क्योंकि जिस खालीपन से आप डर रहे थे वो केवल खालीपन नहीं था, वो एक पुकार थी, अपने पास लौटने की पुकार, उपस्थिति में लौटने की पुकार, अपने सत्य में लौटने की पुकार। और शायद यहीं से आपकी वास्तविक यात्रा शुरू होती है।